अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल हक महर। पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि हक महर की जगह पर ड्रामा सीरियल गिरह 7 PM के स्लॉट पर अब डेली जियो टीवी पर नशर किया जाया करेगा और हक महर का टाइम चेंज हो चुका है, जो कि 10 PM की स्लॉट पर हम डेली देख सकेंगे। पहले तो हमें लगा था जैसे ये ड्रामा वीक में 2 टाइम्स नशर किया जाया करेगा, लेकिन थैंक गॉड कि टाइम बदला है, डेज नहीं बदले। तो हक महर का रिव्यू करते हुए आपको बताते चलें कि विरसा के घर से जब नाहिद अपनी बेटी अनम को लेने आती है तो यहाँ पर उससे बातें करती है, तो ये बातें शमीम सुन लेती है, जिससे उसको मालूम पड़ जाता है कि एहसन विरसा का नहीं बल्कि अनम का बच्चा है। अब तो उसके हाथ में बहुत अच्छी सी न्यूज़ लग गई, जो वो खूब मिर्च मसाला लगाकर अपने बेटे को बताती है। तो फरमान तो बहुत खुश हो जाता है, क्या वाकई अम्मा, अगर ये न्यूज़ वाकई सच है ना तो मेरा तो जैकपॉट लग जाएगा। अम्मा तुम्हारा बेटा पैसों में खेलने लगेगा, पैसों में। अब तो यहाँ पर माँ बेटा बहुत खुश हैं, क्योंकि फरमान ने सोच रखा है कि हारिस साहब को ब्लैकमेल कैसे करना है कि उनकी बेटी के यहाँ नाजायज़ औलाद है, और अब इसकी वजह से वो सोशल मीडिया से तो अपना मुंह छुपाते ही फिरेंगे, जिसकी वजह से फरमान को मोटी अमाउंट देनी पड़ेगी। फरमान तो दिल ही दिल में बहुत खुश है कि ये सब कुछ करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, लेकिन फरमान की इस हरकत की वजह से एमन पर काफ़ी मुश्किल वक्त आने वाला है, क्योंकि एमन तो ऑलरेडी बहुत परेशान है। मुश्किल वक्त ऑलरेडी उस पर आ ही चुका। जब ज़ूबी ने उसे ये बताया कि उसने यमन की इन्वेस्टिगेशन की है, इस्लामाबाद में पता किया है, इस नाम की तो कोई स्टूडेंट ही नहीं। इवन के एमन हारिस ने तो कभी एडमिशन लिया ही नहीं था, और हॉस्टल में भी मालूम किया एमन हारिस जैसी कोई स्टूडेंट वहाँ पर कभी गई ही नहीं। अब ज़ूबी की इस इन्वेस्टिगेशन ने एमन को हिला कर रख दिया। जब उसने एमन को सब कुछ बताया तो एमन वाकई परेशान हो गई कि अब घर वालों के सामने क्या झूठ बोलेगी कि वो इतना अरसा कहाँ पर थी। दूसरी तरफ वकार, जो एहसन के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर पा रहा, वो तो इस मामले में मिर्ज़ा को कबूल करने को भी तैयार है। इसलिए नहीद मिर्ज़ा के पास जाती है और कहने लगी, एहसन को लेने आई हूँ। वकार चाहता है कि एहसन उसके साथ रहे, और बदले में वो ये भी चाहता है कि तुम भी साथ में रहो। वो इतने छोटे बच्चे को माँ से अलग करना नहीं चाहता है, इसलिए बहुत अच्छा होगा कि तुम भी साथ में रहो। बेटा, इस तरह से तुम्हें अपना घर बसाने का मौका मिल रहा है, तो क्या कहती हो तुम? लेकिन विरसा इतनी आसानी से वकार को माफ़ नहीं करना चाहती, इतनी आसानी से उस घर में नहीं जाना चाहती, इसलिए वो जाने से इनकार कर देती है। नहीं, आप एहसन को ले जाइए, लेकिन अभी तक मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। जब तक वकार को मेरे किरदार पर मुकम्मल यकीन नहीं हो जाता तो मैं नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पर नाहिद वापस आ जाती है, आकर बातों ही बातों में हारिस को बता दिया आज विरसा के यहाँ गई थी। वकार चाहता है कि विरसा यहाँ पर आकर रहे, लेकिन विरसा ऐसा नहीं चाहती, जिस पर हारिस साहब तो भड़क उठे। तुम उस औरत को लेने गई थी और मुझे अब बता रही हो अगर वो तुम्हारे साथ आ जाती तो मतलब इस वक्त तो इस घर में मौजूद होती। क्यों? आखिर तुम और तुम्हारा बेटा चाहते क्या हो, जब मैं चाहता हूँ कि इस घर का सुकून बरकरार रहे, जो कि उस औरत की गैर मौजूदगी की वजह से ही मुमकिन है। तो तुम लोग क्यों इस घर का सुकून बर्बाद करने पर तुले हो? एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में वो औरत कभी नहीं आएगी। समझा दो अपने बेटे को भी ये बात। अब हारिस साहिब ये नहीं जानते कि विरसा की गैर मौजूदगी भी इस घर में तूफान लाने वाली है, क्योंकि इस घर में ज़ूबी जैसा शैतान जो मौजूद है, जिसने एमन के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन कर रखी है, तो फिर इस घर में तूफान कैसे नहीं आने वाला। अब वकार ने जो नाहिद को भेजा था विरसा के पास एहसन को और विरसा को लाने के लिए, तो विरसा तो साथ में नहीं आई, जिसकी वजह से वकार चाहता है कि वो अब खुद से जाए, विरसा और एहसन को साथ में लेकर आए। तो फिर वो ऐसा ही करता है। अचानक वो विरसा के घर चला जाता है। विरसा तो वकार को देखकर शॉक्ड रह गई। आप यहाँ पर? तो वकार भी गुस्से के आलम में कहने लगा, मैंने अम्मी को भेजा था ना, मैंने कहा था कि एहसन आ जाए और साथ में तुम भी आ जाओ, तुम भी उसी घर में आकर रहो। मैं नहीं चाहता कि छोटे से बच्चे को माँ से दूर किया जाए, और मैं खुद भी एहसन से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ऐसे में तुम्हें वहीं पर आकर रहना होगा अगर तुम चाहती हो कि हमारा बच्चा ठीक ठाक रहे,
किसी किस्म का वो कोई डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए, बीमार ना हो जाए। तो ऐसे में तुम्हें भी वहाँ पर आकर रहना है, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं जी पा रहा। तो यहाँ पर विरसा तंजन कहने लगी, ये डायलॉग तो पहले भी आपने किसी और के लिए भी बोले थे। अब विरसा बातों ही बातों में अपना इशारा देती है, क्योंकि वकार पहले विरसा से मोहब्बत का इजहार कर चुका है। तो ये कहते हुए वो तैयार होने के लिए चली गई। वकार बस विरसा को देखता ही रहा, उसके अल्फाज पर गौर करता रहा। लेकिन ऐसे ही कुछ वक्त के बाद विरसा एहसन को लेकर आ जाती है। वकार और विरसा एहसन को लेकर अपने घर आ गए। यहाँ पर आए तो एमन तो जैसे पहले ही इनकी ताक में बैठी थी, जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे को विरसा की गोद से उठा लेती है। बहुत प्यार करती है एहसन को, आहर उसकी हकीकी माँ है। ज्यादा देर तक बेटे से दूर कैसे रह पाएगी। इतने में जूबी भी यहाँ पर आ गई। यहाँ पर विरसा और वकार को एक साथ देखकर भड़क उठती है और विरसा को वार्न करते हुए कहने लगी, याद रखना तुम इस बच्चे की वजह से सिर्फ इस घर में आई हो। इससे ज्यादा ना तो तुम्हारा मकाम है, ना ही बनाने की कोशिश करना। समझ रही हो ना मेरी बात तुम? विरसा तो जूबी की ये हालत देखकर काफी एंजॉय कर रही है। अब उसे लगा कि उसका यहाँ पर आने का फैसला कितना ठीक था। वो तो इतराते हुए बगैर कोई जवाब देते हुए यहाँ से लहराते हुए चली जाती है और जूबी बस तकती ही रह गई कि कहीं ये यहाँ पर अपने कदम मजबूत ना कर ले, कहीं एहसन की आड़ में वकार के दिल में फिर से इसके लिए मोहब्बत ना जाग जाए। अब यहाँ पर विरसा जो अपने कमरे में गई तो वहाँ पर तो पहले ही जूबी साहिबा का ठिकाना था, लेकिन विरसा इसी कमरे में रहेगी। जूबी को ही कहीं और एडजस्ट करना होगा। वकार विरसा को इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहला हक इस कमरे में विरसा का है, पहले वही आई थी। इसीलिए विरसा को ही इस कमरे में रहना है। जूबी को तो बस एडजस्ट करना है, गेस्ट रूम में सही या फिर एमन के साथ सही। ये बातें जूबी से बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगी। दूसरी तरफ चूंकि विरसा भी अब इस घर में नहीं रही, तो फरमान को मौका मिल गया रात के अंधेरे में आकर डॉक्यूमेंट्स चोरी करने का, जो कि असल डॉक्यूमेंट्स हैं मंसूर साहब की जायदाद के। तो वो ये सब कुछ चोरी करने में कामयाब हो ही जाएगा। अब यहाँ पर विरसा का साथ अगर वकार देगा तो फरमान जैसे अजाब से बहुत आसानी से विरसा और उसकी माँ छुटकारा हासिल कर सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको विरसा का ये फैसला कैसे लगा कि वो वकार के साथ घर वापस आ गई? आपको ये फैसला कैसा लगा और जूबी की कंडीशन देखकर कितना मजा आ रहा है, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।